नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धनुषी आरती में। दोस्तों आज जो है मैं आपको चतुष्टय जो धूप आराधना है, यानी कि गणेश चतुर्थी के दिन बप्पा की जो चतुष्टय धूप आराधना है उसके विषय में जो है मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, चतुष्टय धूप आराधना जो है, चतुर्थी क्योंकि तिथि है तो 4 धूप पात्र से जो है ये आराधना किए जाते हैं। इसे चतुष्टय धूप आराधना भी कहा जाता है, चतुष्टय धूप अर्चन भी कहा जाता है। तो चतुष्टय धूप अर्चन में जो है 4 अलग अलग धूप पात्र जो है वो विशेषकर जो है वो ज़रूरी होता है। कोंकण क्षेत्र में ये रिवाज बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत ये देखे जाते हैं ये वाले रिवाज जो है। बाकी बाहर शायद दक्षिण भारत आदि उस तरफ भी है। कोंकण में ये रिवाज जो है वो काफ़ी जो है प्रचलन है। जिन घरों में खासकर जो है पूजन किए जाते हैं। और कोंकण में एक रिवाज एक और है, आप लोगों को पता है कि नहीं मुझे नहीं पता। वहाँ पर ना नारियल में या फिर जो है चावल के माध्यम से जो है, मतलब जो संपूर्ण पूर्ण नारियल होता है उनमें जो है गणपति बप्पा के सिंदूर से जो है उनके जो चित्र एक प्रकार से बनाकर जो है उनमें भी पूजन किया जाता है। और चावल से भी गणपति जो है बनाकर जो है उनका भी पूजन किया जाता है। कोंकण की बहुत समृद्ध परंपरा है, जो सारस्वत कोंकण की जो परंपरा है, असल में हम लोग जो है बहुत कम ही जानते हैं कोंकण की परंपराओं के बारे में शायद। तो ये जो चतुष्टय धूप आराधना है वो जो है 4 अलग अलग आपको धूप पात्र लेकर ही करना होगा। 4 अलग अलग धूप पात्र लेकर ही करना होगा। यहाँ पर देखिए, जिनके पास पीतल के हैं वो तो बहुत सही है, जिनके पास नहीं है अब वो मिट्टी के लेकर ही कर सकते। पर मैं कहूँगा कि देखिए, पूजा आदि आप जो है जितना अग्रसर होते हैं ना अपने जीवन में, तो पूजा आदि के लिए आपको सामग्री या फिर पात्र आदि भी थोड़ा बहुत थोड़े थोड़े करके जो है आपको वो एकत्रित करना चाहिए। तो 4 धूप पात्र में जो है ये चतुष्टय धूप आराधना जो है वो किए जाएंगे। तो जैसे कि मैंने कहा कि अगर आपके पास पीतल के नहीं हैं तो आप जो है मिट्टी के भी 4 धूप पात्र ले सकते, पर छोटे छोटे आजकल तो मिल जाते हैं धूप पात्र, जैसे कि इस प्रकार का, ये देखिए इस तरह का जो छोटे छोटे जो धूप पात्र हैं ये भी आप 4 ले सकते हैं। इससे भी आप जो है वो कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम जो है आपको धूप आदि प्रज्वलित करना है, गणपति बप्पा की ये पूजन आदि हो जाए उसके बाद जो है ये धूप पात्र आदि, मतलब दशोपचार से षोडशोपचार से जो भी पूजन है वो बप्पा के आपका हो जाए। उसके बाद जो है ये 4 धूप पात्र जो है वो प्रज्वलित किए जाएंगे। और उसके बाद जो है इन्हें एक ही साथ निवेदन किए जाएंगे, अर्थात जो है एतस्मै बं धूपाय नमः, एतस्मै बं प्रज्वलित धूपाय नमः, एतस्मै बं प्रज्वलित धूपाय नमः, एतस्मै बं प्रज्वलित धूपाय नमः, एतगन्धपुष्पे प्रज्वलित धूपाय नमः, एतगन्धपुष्पे एतदधिपतये देवाय श्रीविष्णवे नमः, एतद् संप्रदानाय ओम गौरीपुत्र गणेशाय नमः। इसके बाद वनस्पति रसो दिव्य गंधाढ़ सुमनोहर मया निवेदित भक्ता धूपो यं प्रतिगृहतम एष धूप ओम श्री श्री गौरीपुत्र गणेशाय निवेदयामि। ये कहते हुए ये जो है आप 4 धूप पात्र ही एक साथ निवेदन कर सकते या अलग अलग, मतलब एक ही बार बोलते हुए आप कर सकते या अलग अलग अगर आप करना चाहते तो अलग अलग भी आप कर सकते हैं। पर ये जो है ये कार्य आपको प्रथम ही कर लेना है, अर्थात जो है अर्चन शुरू करने से पहले ही आपको कर लेना है। इसके बाद जो है गणपति गायत्री बोलते हुए जो है आपको प्रथम धूप पात्र से जो है धूप अर्चन करना है। प्रथम धूप पात्र से जो है वो आपको अर्चन करना है। प्रथम धूप पात्र से आपने जो है धूप अर्चन किए, अब जो है आपको अपना हस्त प्रक्षालन कर लेना है, यानी कि हाथ धो लेना है। उसके बाद जो है दूसरे धूप पात्र से आपको अर्चन करना है। गायत्री आपको बोलना ही बोलना है। हर धूप पात्र में अगर आप जो है 11 बार गायत्री बोल पाते हैं तो सबसे सही होता है, या फिर कम से कम जो है 7 बार आपको गायत्री जो है वो बोलना चाहिए। गणपति गायत्री जो है वो बोलते हुए आपको ये धूप अर्चन करना चाहिए। दूसरा होने के बाद उसके बाद ये रखते हुए जो है आपको हस्त प्रक्षालन कर लेना है। अब जो है तीसरा लेते हुए बिल्कुल एक ही तरीके से जो है आपको ये धूप अर्चन करना है। आपको धूप अर्चन करना है गायत्री के साथ, गायत्री बोलते हुए जो है धूप अर्चन करना
करना है और इसके बाद जो है आपको फिर से हस्त प्रक्षालन कर लेना है। इसी समय जो है बहुत सारे जगह पर एक रिवाज है जो कि मैं आपको बता दूं कि हर जो धूप पात्र किए जाते हैं उसके बाद जो है पुष्प समर्पण भी किए जाते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं या फिर होने के बाद एकदम लास्ट में कर सकते हैं। अर्थात हर एक धूप पात्र के बाद एक बार में पुष्प समर्पण कर सकते हैं या फिर जो है 4 आपका हो जाए उसके बाद आप कर सकते हैं। तो ये तीसरा हमारा हो गया। अब जो है चौथा बिल्कुल एक ही तरीके से जो है हम करेंगे। एक ही तरीके से करने के बाद जो है गायत्री बोलते हुए 11 बार जो है गायत्री बोलते हुए हम धूप अर्चन जो है वो करेंगे और इसके बाद जो है हस्त प्रक्षालन करेंगे और पुष्प समर्पण करेंगे। तो आप जो है हर धूप पात्र यानी कि पहला वाला आप कर रहे हैं उसके बाद भी आप पुष्प दे सकते, दूसरे के बाद भी आप पुष्प समर्पण कर सकते, या फिर चारों के चारों आपने कर लिए उसके बाद जो है आप पुष्प समर्पण कर सकते हैं बप्पा को। घंटा वाद्य के साथ करिएगा। जिनके पास घंटी नहीं है कोई समस्या नहीं है, अपने जो है हृदय पर हाथ रखते हुए आप जो है ये धूप अर्चन कर सकते हैं। और जितने भी आपके आसपास के लोग हैं उन्हें आप शंख आदि बजाने के लिए कहिएगा। और इसी प्रकार से जो है 4 अलग अलग धूप पात्र से पहला धूप पात्र, उसके बाद जो है दूसरा धूप पात्र, उसके बाद तीसरा धूप पात्र, उसके बाद जो है चौथा धूप पात्र। इस प्रकार से जो है इन 4 धूप पात्र से जो है वो आपको धूप अर्चन करना है, पुष्प समर्पण आपको कर देना है। अब जो है इसके आपको आरती करना है। अब इसमें जो है आप केवल कपूर से भी आरती कर सकते हैं। आप जो है धूप से, क्योंकि आपने धूप अर्चन किया ही है, तो अगर आप चाहे तो धूप दीप दोनों का ही आप आरती कर सकते हैं, या फिर केवल मात्र जो है दीप से या फिर जो है कपूर से कम जो है आपको एक बार आरती करना ही करना है। तभी जो है आपका ये अर्चन जो है वो पूर्ण होगा। आपको एक बार आरती अवश्य करना है, आरती जो है वो आपको अवश्य करना है। तो 4 धूप पात्र से आपने धूप अर्चन किया, उसके बाद आपने पुष्प समर्पण किया, उसके बाद जो है आप धूप दीप पात्र से या फिर केवल कपूर या फिर जो है प्रज्वलित दीप से जो है आपको आरती करना है और फिर जो है बप्पा को आपको प्रणिपात करना है, अर्थात प्रणाम करना है। तो इस प्रकार से ही जो है ये चतुष्टय धूप अर्चन जो है वो पूर्ण होता है। इसी प्रकार से जो है ये चतुष्टय बप्पा की जो चतुष्टय धूप अर्चन है वो जो है वो पूर्ण हो जाता है। तो ये वीडियो मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया है दोस्तों कि किस तरीके से बप्पा की जो है चतुष्टय धूप अर्चन यानी कि 4 अलग अलग धूप पात्र से जो है, चतुष्टय मतलब जो होता है 4 होता है, तो 4 अलग अलग धूप पात्र से जो है चतुर्थी के दिन जो है किस तरह से बप्पा की जो है आपको धूप अर्चन करना है ये आप लोगों को समझ में आ गया है। यानी धूप आराधना या धूप अर्चन जो भी आप कहें ये आपको करना है और उसके बाद आरती करते हुए ही ये पूर्ण होगा, ये बात ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो ये धूप अर्चन जो चतुष्टय धूप अर्चन की जो ये वीडियो है ये आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।